मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं देश के उन लाखों परिवारों से एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाहता हूं, जो वर्षों से अपने पक्के घर के सपने को अपने दिल में संजोए हुए हैं। साथियों, हमारे लिए घर केवल ईंट और सीमेंट से बनी चार दीवारें नहीं हैं। घर सुरक्षा है, सम्मान है, बच्चों के उज्जवल भविष्य की नींव है और हर गरीब परिवार का सबसे बड़ा सपना है। प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े लाखों परिवारों के लिए इस समय एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने लेकर आया हूं। योजना में नए पात्र लाभार्थियों को जोड़ने की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है और लाभार्थी सूची तथा सहायता राशि को लेकर भी महत्वपूर्ण जानकारी सामने आया है। यदि आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन किया है, यदि आपके घर का सर्वे हुआ है और आपने जरूरी दस्तावेज जमा किए हैं, तो आपको अपने आवेदन की स्थिति जरूर जांचनी चाहिए, क्योंकि कई परिवारों के नाम नई सूची में शामिल किए जा रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, बहुत से परिवार ऐसे हैं जो आज भी कच्चे घरों में रहने को मजबूर हैं। बरसात में छत टपकती है, तेज हवा में दीवारों की चिंता रहती है और गर्मी तथा सर्दी में परिवार को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे परिवारों के लिए पक्का घर केवल सुविधा नहीं, बल्कि सुरक्षा और सम्मान का विषय है। इसी उद्देश्य के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से पात्र और जरूरतमंद परिवारों को सहायता देने का प्रयास किया जा रहा है। साथियों, केवल आवेदन कर देने से योजना का लाभ नहीं मिलता है। आवेदन के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति, मकान की स्थिति, दस्तावेज और पात्रता की जांच की जाती है। इसके बाद पात्र लाभार्थियों का नाम सूची में शामिल किया जाता है। इसलिए अगर आपने आवेदन किया है तो अपने पंचायत कार्यालय या संबंधित अधिकारी से अपने आवेदन की स्थिति जरूर जानिए। ये पता कीजिए कि आपका सर्वे पूरा हुआ है या नहीं, आपका आवेदन स्वीकृत हुआ है या नहीं, और किसी दस्तावेज की कमी के कारण आपका आवेदन रुका हुआ तो नहीं है। अगर आपका नाम लाभार्थी सूची में शामिल हो चुका है तो अपने नाम, बैंक खाते और दस्तावेजों की जानकारी जरूर जांच लें। बैंक खाता सक्रिय होना चाहिए और दस्तावेजों में नाम सही होना चाहिए, क्योंकि छोटी सी गलती भी सहायता राशि मिलने में परेशानी पैदा कर सकती है। योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को निर्धारित नियमों के अनुसार सहायता राशि दी जाती है और यह सहायता प्रक्रिया के अनुसार अलग अलग चरणों में मिल सकती है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज के समय में सोशल मीडिया पर कई तरह की खबरें वायरल होती हैं, लेकिन हर खबर सही नहीं होती। इसलिए किसी भी निश्चित तारीख या भुगतान से जुड़े दावे पर बिना पुष्टि के भरोसा न करें। अपने आवेदन की जानकारी सही माध्यम से जांचें और किसी भी व्यक्ति को पैसे देकर नाम जुड़वाने के झांसे में न आए। सरकारी योजना का लाभ पाने के लिए दलाल को पैसा देना जरूरी नहीं है। साथियों, अगर आपका नाम अभी तक सूची में नहीं आया है तो निराश मत होइए। कई बार आवेदन की जांच, सर्वे और दस्तावेजों का सत्यापन अलग अलग चरणों में होता है। इसलिए अपने आवेदन की स्थिति लगातार जांचते रहिए और अगर कोई कमी है तो उसे समय रहते पूरा कीजिए। एक गरीब परिवार के लिए पक्का घर केवल एक मकान नहीं होता, ये उसके बच्चों के भविष्य की सुरक्षा होती है, परिवार का सम्मान होता है और वर्षों की मेहनत का सपना होता है। इसलिए अगर आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन किया है तो आज की इस पूरी जानकारी को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे
कि लाभार्थी सूची में अपना नाम कैसे जांचना है, आवेदन की स्थिति कैसे पता करनी है और सहायता राशि से जुड़ी जरूरी जानकारी आपको कैसे मिलेगी। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और इस जानकारी को उन सभी जरूरतमंद परिवारों तक जरूर पहुंचाइए जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन। वर्तमान जानकारी के लिए आधिकारिक माध्यम देखें। साथियों, आज हमने आपको बताया कि आवेदन करने के बाद किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। हमने आपको बताया कि सर्वे क्यों महत्वपूर्ण हो सकता है। हमने बताया कि दस्तावेजों की जानकारी सही रखना क्यों जरूरी है। हमने बताया कि बैंक खाते की जानकारी में गलती होने पर समस्या आ सकती है। हमने बताया कि लाभार्थी सूची में नाम कैसे जांचने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। हमने यह भी बताया कि नाम नहीं आने पर निराश होने के बजाय आवेदन की स्थिति और कारण जानना चाहिए। और हमने सबसे महत्वपूर्ण बात बताई कि सरकारी योजना के नाम पर किसी दलाल या अनजान व्यक्ति को पैसे ना दें। मेरे प्यारे देशवासियों, अगर आपके आसपास कोई बुजुर्ग व्यक्ति है जिसने आवास योजना के लिए आवेदन किया है और वह ऑनलाइन जानकारी नहीं देख सकता, तो आप उसकी मदद कर सकते हैं। अगर कोई गरीब परिवार अपने आवेदन की स्थिति नहीं समझ पा रहा है तो उसे संबंधित कार्यालय तक जानकारी लेने में मदद कर सकते हैं। लेकिन किसी की निजी बैंकिंग जानकारी अपने पास रखने से बचें और जरूरी दस्तावेज केवल उचित माध्यम से ही इस्तेमाल करें। किसी जरूरतमंद परिवार को सही जानकारी देना भी एक बड़ी मदद है। साथियों, एक जानकारी किसी परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। किसी व्यक्ति को यह पता चल सकता है कि उसका आवेदन अभी सत्यापन में है। किसी को पता चल सकता है कि दस्तावेज में कमी है। किसी को पता चल सकता है कि उसका नाम सूची में शामिल है और किसी को यह जानकारी मिल सकती है कि उसे गलत व्यक्ति के झांसे में आने से बचना है। इसलिए अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगती है तो इसे उन परिवारों तक जरूर पहुंचाएं जो प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े हुए हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, पक्का घर केवल एक मकान नहीं होता, यह एक परिवार के लिए सुरक्षा का आधार होता है। यह बच्चों के भविष्य का सहारा होता है। यह बुजुर्गों के लिए सुरक्षित स्थान होता है। यह परिवार के सम्मान से जुड़ा होता है और यही कारण है कि आधार के लिए यह एक मकान में यह भी है, यह बच्चों के समान के बढ़ रहा होता है। यह बच्चों के भविष्य का आधार होता है। यह बच्चों के भविष्य का सहारा होता है। आवास योजना से जुड़ी हर जानकारी लोगों के लिए महत्वपूर्ण बन जाती है, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि सरकारी योजना एक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चलती है। आवेदन होता है, जांच होती है, पात्रता देखी जाती है, रिकॉर्ड तैयार होता है, सूची बनती है, स्वीकृति की प्रक्रिया होती है और फिर नियमों के अनुसार सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इसलिए धैर्य रखिए, लेकिन अपने आवेदन को लेकर लापरवाही मत कीजिए। अगर आपने आवेदन किया है तो उसकी स्थिति जानिए। अगर सर्वे हुआ है तो जानकारी लीजिए। अगर दस्तावेज जमा किए हैं तो उनकी स्थिति पूछिए। अगर नाम सूची में है तो अपनी जानकारी जांचिए। अगर नाम नहीं है तो कारण पता कीजिए। अगर आवेदन रद्द है तो कारण समझिए। अगर आप पात्र हैं और आवेदन नहीं किया है तो आधिकारिक प्रक्रिया की जानकारी लीजिए। यही सबसे सुरक्षित रास्ता है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज की इस पूरी जानकारी को समाप्त करने से पहले मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहता हूं कि किसी भी वायरल खबर पर तुरंत विश्वास ना करें, खासकर तब जब उसमें पैसे मिलने की निश्चित तारीख बताई जा रही हो। किसी भी व्यक्ति को केवल नाम जोड़ने के नाम पर पैसे ना दें। अपनी बैंकिंग जानकारी किसी अनजान व्यक्ति को ना दें। ओटीपी साझा ना करें। संदिग्ध लिंक पर जानकारी ना भरें और सरकारी योजना की जानकारी के लिए आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता दें। अगर आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन किया है तो अपने राज्य का नाम, अपने जिले का नाम और अपने क्षेत्र का नाम कमेंट में लिख सकते हैं। इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि हमारे दर्शक किन क्षेत्रों से इस जानकारी को देख रहे हैं। लेकिन ध्यान रखें कि कमेंट में अपना आधार नंबर, बैंक खाता नंबर, मोबाइल का ओटीपी या कोई दूसरी निजी जानकारी बिल्कुल साझा ना करें। आपका नाम और क्षेत्र बताना पर्याप्त है। साथियों, अगर आपको सरकारी योजनाओं से जुड़ी आसान भाषा में जानकारी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस जानकारी को अपने परिवार और आसपास के जरूरतमंद लोगों तक जरूर पहुंचाइए। हमारा प्रयास यही है कि सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी आपको सरल भाषा में समझाई जाए ताकि आप सही जानकारी के आधार पर अपना आवेदन और अपनी स्थिति समझ सकें। मेरे प्यारे देशवासियों, याद रखिए, जानकारी आपकी ताकत है।
सही जानकारी आपको गलत व्यक्ति के झांसे से बचा सकती है। सही जानकारी आपको अपने आवेदन की स्थिति समझने में मदद कर सकती है। सही जानकारी आपको दस्तावेजों की कमी समय रहते दूर करने में मदद कर सकती है। आपको अपने आवेदन की स्थिति कर बचा सकती है, या आपको अपने आवेदन की स्थिति कर बचा सकती है, या आपको अपने आवेदन की स्थिति कम इंडियक्ट कर सकती है। और सही जानकारी आपके परिवार को सरकारी प्रक्रिया को बेहतर तरीके से समझने में मदद कर सकती है। इसीलिए जागरूक रहिए, सावधान रहिए, अपने दस्तावेज सुरक्षित रखिए, अपने आवेदन की जानकारी जांचते रहिए और किसी भी अफवाह पर भरोसा करने से पहले उसकी पुष्टि जरूर कीजिए। अगर आपका नाम सूची में आ चुका है तो आगे की प्रक्रिया समझिए। अगर नाम अभी नहीं आया है तो अपने आवेदन की स्थिति जानिए। अगर आवेदन में कमी है तो उसे दूर करने की कोशिश कीजिए, और अगर किसी समस्या के कारण आपका आवेदन रुका हुआ है तो संबंधित सरकारी को भी साफ करिए के कारण को भरण करने का रूप कर रहे हैं। कार्यालय से जानकारी प्राप्त कीजिए। किसी भी परिवार का पक्का घर का सपना बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इस सपने को पूरा करने के लिए सही जानकारी और सही प्रक्रिया का पालन करना भी उतना ही जरूरी है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन किया है तो आज के बाद अपने आवेदन की स्थिति को लेकर जागरूक रहिए। किसी भी व्यक्ति की बात पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। सरकारी रिकॉर्ड से जानकारी की पुष्टि कीजिए और अपने अधिकारों तथा जिम्मेदारियों को समझिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस पूरी जानकारी को अंत तक सुना। आपका प्यार और आपका विश्वास ही हमें लगातार बेहतर जानकारी आपके सामने लाने की प्रेरणा देता है। ऐसे ही सरकारी योजनाओं से जुड़ी जरूरी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस जानकारी को जरूरतमंद परिवारों तक जरूर पहुंचाइए। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, जागरूक रहें और अपने परिवार के बेहतर भविष्य के लिए हमेशा सही जानकारी के साथ आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।